मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं और उनमें से एटम चैप्टर की अगर हम बात करें तो रेडियस है, वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, इनका एन के साथ क्या रिलेशन होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो आइए बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं सभी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूँ और इन्हें कैसे ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है, वो सब समझाता हूँ। रेडियस का जो बड़ा सा फॉर्मूला होता है वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर होता है, लेकिन सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू को रखने के बाद ये डिपेंड करता है एन स्क्वायर बाई जेड के, और ये वैल्यू फिक्स होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी आपसे पूछ ले कि हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो हीलियम के लिए z बराबर 2 हो गया, और सेकेंड ऑर्बिट बोला है बच्चों, यानी n बराबर हम सीधा 2 रख देंगे। इसी तरीके से वेलोसिटी के लिए याद रख लीजिए, प्रोपोर्शनल टू z बाई n होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये फिक्स वैल्यू आएगा। फिर से वही बात, हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट का अगर वेलोसिटी पूछा इलेक्ट्रॉन का, तो हीलियम के लिए z बराबर 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, बट शर्त है कि बोहर्स हाइपोथेसिस मॉडल जो होता है वो केवल लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही वैलिड होता है। वहीं एंगुलर मोमेंटम ये भी एन एच अपॉन 2 पाई है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो गया। अब यहाँ से असली क्वेश्चन बनता है कि करंट बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है उससे बनने वाली करंट किसके रिलेशन में है। तो बच्चों याद करने का सरल तरीका, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम। देखिए चार्ज किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के, और टाइम क्या है, टाइम पीरियड है, क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है इसलिए टाइम पीरियड होगा। अब देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कल में है इसलिए डिस्टेंस 2 पाई आर, एंड देन टाइम टी, यहाँ से अगर आप टी को सब्जेक्ट बनाए तो 2 पाई आर बाई वी हो गया। 2 पाई तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, लेकिन आर जो है वो क्या है, वो एन स्क्वायर बाई जेड है, अभी अभी हमने देखा, और जो वेलोसिटी है वो जेड बाई एन है। तो निकल करके फॉर्मूला आता है कि टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। अगर टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर है तो आई देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में टी है, इसलिए करंट आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। लेटेस्ट 2024 के पेपर में यहीं से सवाल बना था बच्चों। इसी तरीके से आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट होता है, तो जो टाइम पीरियड है उसका उल्टा कर दीजिए, करंट के जैसा ही हो गया। एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, यानी ये भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेशन में ही है, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, रटिए मत, ये फॉर्मूला क्लास 11 का है, वी स्क्वायर बाई आर। देखिए वी क्या था, जेड बाई एन, तो होल स्क्वायर किया तो इतना आया, और वहीं आर क्या है, तो एन स्क्वायर बाई जेड, तो एन स्क्वायर बाई जेड, यानी निकल के क्या आ गया बच्चों, जेड क्यू बाई एन फोर। तो किसी भी टर्म्स का इनके क्वांटम नंबर के साथ एन के साथ रिलेशन पूछेगा तो हमें इस तरीके से याद रखना है। इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड ऐसे और भी अमेजिंग ट्रिक्स के लिए बच्चों मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। एंड कमेंट सेक्शन में जल्दी से सिलेक्शन लिख दो, सिलेक्शन जैसे ही लिखोगे मैं आपको डीएम करूंगा बेटा, मेरे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके फिजिक्स में आने वाले हैं नीट एग्जाम के लिए, उसका लिस्ट भी आपको भेजूंगा। एंड साथ ही मेरे लेटेस्ट नीट सिलेक्शन बैच का लिंक भी आपको शेयर करूंगा। कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ईजीएस्ट एंड फील के साथ आप पूरी फिजिक्स मुझसे सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।